अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। देश के चर्चित कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भोपाल पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार ओरछा तक निकलेगी। इसके माध्यम से जात पात के भेद को खत्म करने और हिंदुत्व को जगाने का प्रयास किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यात्रा के जरिए हिंदुओं को कट्टर बनाएंगे। दो टूक में कहा कि पहले हिंदुओं को कट्टर बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात मिटाना है, भारत को भव्य बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कृष्ण जन्म स्थल पर कहा कि इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनाना है, फिर सभी मंदिर हमारे हो ही जाएंगे। भगवाधारियों के द्वारा राजनीति करने का कहा कि बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी राजनीति करें तो किसी को समस्या नहीं, लेकिन भगवाधारी राजनीति करें तो लोगों को समस्या है। क्या इस देश में जात पात का शिक्षा का मुद्दा है, इन पर काम होना चाहिए। वहीं बीसीसीआई के द्वारा इंडिया टीम के खिलाड़ियों के पाकिस्तान न जाने पर कहा कि पाकिस्तान भिखमंगा देश है, चाइना के टुकड़ों पर पल रहा है। पहले पाकिस्तान को भारत के शरण में आना होगा, हमारा विश्वास जीतना होगा, तब हमारी टीम जाए। व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। अरे वो तो हाइट पे आ रहा है। जी जी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव-गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव-गांव में अंधविश्वास बहुत है। तो एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज़्यादा देश हैं ईसाइयों के, और पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहाँ की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहाँ वो सुरक्षित रह सकें। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की रामराजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित अथवा जो भी आपके मन में भाव हो पूछ सकते हैं। इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है। इस देश में अभी तक ये नारा था कि हम लोगों को हिंदू बोलना है, हिंदू बोलने में डर लगता था। हमने एक नया विचार दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर हैं वो तो अपने हैं ही, ले लेंगे। ठीक, और कोई बात। इसलिए पदयात्रा में सभी हिंदुओं को अब करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, इसलिए अब घर से बाहर हम हिंदुओं को निकलना होगा। तौकी रजा ने कहा है कि हम जाम कर देंगे, वो कानून की रूह कांप जाएगी, हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकी रजा को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने हिंदू जगाने के लिए एक नया संग्राम छेड़ा है। तुम कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली तक, जयपुर से दिल्ली तक आएंगे और जाम करेंगे और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकी रजा साहब, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम कह रहे हो कि तुम जाम करोगे तो रूह कांप जाएगी। हम भी आएंगे तो तुम्हारी भी। सियावल रामचंद्र की जय। क्या गजब के उल्लू हो आप भी। बलात्कार ही कर सकते हैं, बलात्कार ही कर सकते हैं, दुराचारी राजनीति कर सकते हैं, भगवादारी नहीं कर सकते हैं।
क्या गजब की मानसिकता है। बलात्कारी कर लें, दुराचारी कर लें, जो करप्ट हैं वो लोग राजनीति कर लें, राज सत्ता के भोग भोग लें, भगवादारी आ जाएगा तो क्या। हम तो कहें कि मठों में, मंदिरों में, गुफाओं में बैठे हुए जितने महात्मा, हमें नहीं आना है ये पहले सुन लो, पर मठ मंदिर गुफाओं में बैठे हुए जितने महात्मा हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि सनातन के साथ अगर वो राजपीठ पर बैठेंगे तो हिंदुत्व का प्रचार होगा, देश में नया विचार होगा, नई क्रांति होगी और सामाजिक समरसता के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की दृष्टि। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।